तो एक सेकुलरिज्म यह भी था कि भारत का जितने भी विदेशी मेहमान यहां आते थे, राष्ट्रपति भवन जाते थे, वहां उनका खाने का भोज का इंतजाम होता था। तो जब वो वहां से रुखसत होते थे तो उस विदेशी मेहमान को भारत की पहचान, अब ये भारत 5000 साल पुराना है या 1947 में पैदा हुआ, ये आपको तय करना है। तो भारत की पहचान क्या हो, तो सेकुलर लोगों ने कहा कि इससे ज्यादा तो बेहतरीन चीज हो ही नहीं सकती कोई। अल्लाह जाने किसने क्या सोच के वो बताया। कहा कि जो विदेशी मेहमान आएगा, भारत उसको भारत की पहचान की शक्ल में ताजमहल की एक थोड़ी सी स्टेचू देगा उनको। ये ताजमहल जो है भारत की पहचान है। अभी तक तो हम वहां ताज चाय पी रहे थे, अब वो जाने लगा। जिस डॉक्टर को आपने भेजा है उसके बारे में मैं कई स्टेजेस पे बता सकता हूं कि कहां कहां उसने बीमारी ठीक करी। और राष्ट्रपति भवन में गया और प्रणब मुखर्जी से बात की, उससे कहा कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये ताजमहल भारत की कब से पहचान हो गया। तो उन्होंने कहा पुरानी परंपरा है। अब प्रणब मुखर्जी भी उस वक्त नए नए मोदी से मिल रहे थे। उन्होंने कहा ये पुरानी परंपरा है, तो उन्होंने कहा तो ये तो परंपरा तो बदलनी चाहिए। तो मोदी साहब ने क्या करा कि दुनिया का बेहतरीन जो पब्लिशर है उनको बुलाया गया और सरकारी तौर पर यह निर्णय लिया गया कि फाइनेस्ट क्वालिटी की गीता छपेगी और जो मेहमान बाहर से आएगा उसे गीता दी जाएगी। देखिए, बात छोटी है, बात का महत्व आप माने कि गीता और ताजमहल, लेकिन भारत की पहचान और संस्कृति ताजमहल और कुतुब मीनार और लाल किले से नहीं है। इसलिए ऐसी परंपराओं को तोड़ करके उसके क्या मैसेज बाहर जाना है, यह महत्वपूर्ण है। एक और उन्होंने परंपरा तोड़ दी। हमारे यहां सिंह साहब की स्पीच में आपने काफी सुना, ये 3-4 घटनाएं याद हैं कि साहब पठानकोट में, उड़ी में। मैं समझता हूं कि अगर आप पिछले 30-35 साल की डायरी बनाना शुरू करें तो इस देश में हर हफ्ते कोई ना कोई बम धमाका हुआ है देश भर में, आपके पास गिनती नहीं होगी। जब भी बम धमाका होता था उस वक्त की सरकारें फौरन तो यह पता कर लेती थी कि यह लश्कर तोयबा ने किया या जैश ए मोहम्मद ने किया है, और उसके बाद फिर उनकी टीम लगती थी कि भाई इस पे एक डोजियर तैयार करो। तो डोजियर यहां से जाता था इस्लामाबाद और दे देते, तो वो कहते हमें मिल गया। उनका साहब इसमें हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि ये डोजियर में कब कब क्या करना है, उनका दूसरा भेज देते हैं। तो ये इतने डोजियर भेजे, लेकिन आपके आदमी ने, आपके राज्य के उस महान आदमी ने, जिसे आपने जब यहां कहा कि आप पहले इसका इलाज करें, तो उन्होंने यहां का इलाज करा। और जब आप लोगों ने 15 साल में यह परख लिया कि यह सही डॉक्टर है, गुजरात का इलाज कर सकता है, तो उसने कहा इसको देश में भेजो, वहां इलाज करेगा ये। तो उन्होंने अपने इलाज में क्या किया कि जब पुलवामा हुआ तो वो हमारे मित्र जो बॉर्डर पार हैं वो बोले डोजियर भेजेगा। वो डोजियर का इंतजार कर रहे थे, इसने डोज दे दी। अब वो बेचारे इस बात पे बेचारे परेशान है कि भाई डोजियर बगैर दिए ही तुमने हमें डोज दे दी, और डोज ही नहीं दी बल्कि ये कहा कि अगली बार इससे डबल दूंगा ताकि जल्दी बीमारी ठीक हो जाए। अब हमने डोज दे दी, लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि नहीं डोज नहीं देनी चाहिए थी। देखिए साहब, आपने उनके साथ ऐसा कर दिया, इसके बाद भी आपका एक
एयरफोर्स का ऑफिसर वहां था और बड़ा दिल दिखा करके उन्होंने उसे वापस कर दिया। अब उन्हें यह नहीं पता कि बड़े बड़े मुल्कों ने कहा छोड़ दो नहीं तो और मारे जाओगे। ये नहीं बोलते हैं, वो ये बताते नहीं हैं। मैं बार बार अपनी स्पीच में, अपने लेक्चर में, अपनी गुफ्तगू में एक ही बात कहता हूं कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, दुनिया भर के मुल्क को जो करना है करे गए। भारत की जो फौज है, आप कर्नल RSN सिंह के इस जज्बे को सलाम करें कि आप फौज में रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे, रॉ में रहे, और आज इतनी किताबें पढ़ते हैं जितना कोई फौजी नहीं पढ़ता, और उसके बाद टेलीविजन के ऊपर खड़े होकर के, टेलीविजन पे आकर के जो बौद्धिक आतंकवादी हैं उनको पूरी तरीके से लताड़ते हैं, चिल्लाते हैं, उनको कॉर्नर करते हैं। वो आर्मी पाकिस्तान को भी जवाब दे देगी, बांग्लादेश को भी दे देगी, और भी किसी माई के लाल को टेस्ट करना है उसको भी जवाब दे देगी। लेकिन क्योंकि मेरी तालीम और तरबियत वहां हुई है जहां से पाकिस्तान के बनने की शुरुआत हुई थी, तो मेरी ट्रेनिंग भी कुछ वैसे ही है। तो मैं ये कहता हूं कि सेना अपना काम कर रही है, सेना अपना काम पहले भी कर रही थी, अब ज्यादा अच्छा कर रही है, क्योंकि जब डॉक्टर ठीक होता है तो कंपाउंडर भी काम ठीक करता है। मेरी चिंता है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं जगह जगह कह रहा हूं, सेना अपना काम करेगी, लेकिन इस देश के अंदर हर 15 दिन में 10 सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए। इस देश के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक गद्दार बैठे हुए हैं, अलग अलग मुखौटों में हैं, अलग अलग एरियाज में हैं। वो दिखते नहीं हैं। वो कब दिखते हैं? जब कोई संकट पैदा होता है तो वो यकायक निकलते हैं, कहते हैं देखिए इमरान खान को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और इस देश के लोगों में कुंठा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी भरते हैं वो। और ताजा उदाहरण है कि परसों एक साहब विदेश में हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं गुजराती हैं, तो कोई ये तो तय नहीं कि हर गुजराती वही होगा। भाई मैंने कहा कि गुजराती तो बापू भी थे, और गुजराती तो पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन भी था। तो कुछ कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो उसकी चिंता ना करें। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा, वो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सदर मोहतरम राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अल्लाह करे ऐसी एडवाइजर रहे उनके। विदेश का जो सेल है कांग्रेस पार्टी का, उसको देखते हैं। लेकिन कल मुझे एक बात और पता चली कि राजीव गांधी के जमाने में ज्ञान आयोग के अध्यक्ष भी थे। वो जो नेशनल कमीशन फॉर नॉलेज था उसके चेयरमैन रह चुके हैं। तो उन्होंने अपनी नॉलेज का कल ये सबूत दिया, कहा कि देखिए ये क्या गलत बात है कि 26/11 हुआ था, अगर पुलवामा हो गया हमें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये नहीं बताया उन्होंने। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यह है कि चाहे सैम पिट्रोडा हो या और दूसरे लोग हों जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, ये कौन लोग हैं जो इस देश में आए हुए बदलाव को, इस देश में 700 साल की गुलामी के बाद जब आपको पहली बार यह एहसास हुआ कि आप भेड़ के बच्चे नहीं हैं, आप शेर के बच्चे हैं।